आचार्य गादी जितवरिया दुखिया पंथ के मूल आचार्य गादी जितवरिया से संचालित यह बालिक धर्म है। जहां जहां दुखी जीव हैं, जीव तो दुखिया होता ही। कल संध्या में 2 तारीख के गोदमपट्टी में सत्संग का आयोजन था। हमारे बहेरी के एक संत आए, अभी भी आश्रम पर हैं। उनसे कुछ मेरी बातचीत हुई, और बातचीत ही नहीं, बहुत तरह से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि मैं दुखिया पंथ कहीं नहीं सुना, आज ही मैं दुखिया पंथ सुन रहा हूं। हमने उनसे कहा कि दुखिया पंथ उस दिन से है कि ब्रह्मा विष्णु सुनिए सत विचार, वह तो पुरुष अखंड है, तुम न पई हो पार। जाकी गति ब्रह्मा नहीं पायो, शिव शनकादि खारे, उसकी गति न कैसे पई है। हम कहा कि उसकी गति आप कैसे पा सकते हैं, कहीं संत विचारे। दुखियापन जब से संसार की सृष्टि हुई तब से है। वन में बहुत से लकड़ी हैं, लेकिन जो पारख करते हैं उसी के लिए जड़ी बूटी है। लकड़ी तो हर जगह है, जंगल हर जगह है, लेकिन पहचान नहीं है कि कौन जड़ी से, कौन जंगल से, किस वस्तु से क्या काम होता है। तो मैंने उनसे यह कहा कि दुखियापन सृष्टि के समय से कहीं की दुखिया, मैंने कहा इस संसार में, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में एक भी आदमी बतावे कि मैं सुखिया हूं, तो उस सुखिया से मेरे जैसे दुखिया से मिलान करा दीजिए। दरस परस अनुमंजन पाना, पाप कटे कहे वेद पुराना। भेंट कराइए सुखिया से। सुखिया कौन और दुखिया कौन? ये दुखिया पंथ है। पंथ, पथ माने रास्ता होता। रास्ता क्या है भाई? विचार रूपी रास्ता है। आप सोच सकते हैं, आप 10 परिवार हैं, 4 पुत्र हैं, 4 पुत्रियां हैं, 2 प्राणी आप हैं, 10 सदस्य हैं। लेकिन आपके परिवार में एक विचारधारा नहीं। जब एक गार्जियन का विचार को परिवार के सदस्य स्वीकार नहीं कर पाता है, चाहता है कि मेरे पिता की जो मलकियत है उस मलकियत को छीन करके और उस मालिक के गद्दी पर जाके मैं बैठ जाऊं, तो भला आपके पुत्र एवं पुत्री परिवार के सदस्य आपके विचारधारा से जब सहमत नहीं है, तो आप दुनिया को क्या विचार दे सकते हैं? विचार को ही विचार रूपी रास्ता, उसी को पथ कहते हैं। तो उनसे मैंने यह कहा कि संसार में सुखिया कौन?
जो जो आयो दे धरन को, सबको दुख परी। सूरज है वो चंद्रमा जाको ग्रह पकड़ी। जन्म मरण के दुख, जन्म मरण के दुख जिसे पकड़ लिया, इस दुनिया में अंडज हो, पिंडज हो, उखमज हो, स्थावर, चारखानी, 84 लाख कोटि के तक जितने भी जीवा जंतु हैं, ये सब के सब दुखिया है, सुखिया एक भी नहीं है। गुरु नानक को डॉक्टर वैद्य आए, माता पिता ने बुलाया कि मेरा बच्चा का तबीयत खराब हो गया है। वैद्य जी को बुलाया गया कि इसका इलाज कर दीजिए। वैद्य जी आते हैं और हाथ पकड़ते हैं, नब्ज पकड़ते हैं, आला लगाते हैं और देखते हैं कि कौन सा इसके देह में बीमारी। गुरु नानक उठ के बैठ जाते और डॉक्टर से कहते कि वैद्य बुलाए वैद्यगी, पकड़ टटोले बाँ, भोला वैद्य न दानिए, जो दर्द कलेजे बाँ। जाहू वैद्य घर तू आपने, तू मेरी थाह न ले। हमको वो बीमारी है जो मैंने जन्म लिया, अब उस समय मैंने कष्ट झेला और पुनः मैं संसार से जब चलूंगा तो पुनः मैं दुख झेलूंगा। तो जन्म मरण, तुलसी बाबा ने भी कहा, तरवेसी जी, तुलसी बाबा ने कहा कि जन्म मरण दुसद कोई, कि जन्म और मरण जो है ये प्रत्येक व्यक्ति को है, इसीलिए सब व्यक्ति दुखिया है, सुखिया नहीं है। क्योंकि जन्म मरण है, तो जन्म मरण का जो दुख पकड़ लिया तो तमाम दुखिया है। तो दुखिया वो जो माँ के गर्भ से इस संसार में आया, वो सब के सब दुखिया है, सुखिया संसार में कोई नहीं है। तब हमसे उन्होंने कहा कि सुखिया कौन है? मैंने उनसे कहा सुखिया एक है। कौन है सुखिया? तो नहीं धारत देह कभी भव में, जय हो श्री गुरु बाबा की जय। नहीं धारत देह कभी भव में, नहीं झूलत गर्भ अधो भग में। जो कभी भग में नहीं आता हो, जो कभी गर्भवास नहीं लेता हो, वो सुखिया है। वो कभी जन्मते नहीं है, वो कभी मरते नहीं है, वही तो सुखिया है। और उनके पास कोई शरीर नहीं। आपके पास शरीर है लेकिन आप कल्याण की बात नहीं करते, कल्याण लोगों को नहीं करते, दिन दुखियों की सेवा नहीं करते, आपस में वैमनस्यता रखते, द्वेषता भाव रखते, क्षमता नहीं रखते, आप विषमता रखते। लेकिन वो क्या है सुखिया? सुखिया का क्या काम है? शरीरं बिना सर्व कल्याणकारी। शरीरं बिना, बिना शरीर के सबको कल्याण करते हैं हमारे गुरु बाबा, जो स्वामी, जो जग के मालिक है। स्वामी माने क्या होता है? मालिक। जो पूरे विश्व के मालिक है वो स्वामी है। तो शरीरं बिना सर्व कल्याणकारी, सदा सहजनानंद ददाता धरारी। कि बिना शरीर के हैं लेकिन सबको कल्याण करते हैं, तो वो सुखिया है जो कभी शरीर गर्भ में नहीं आते। तो दुखिया कहता है, दुखिया वादिन याद करो। दुखिए, स्वामी जी कहते हैं कि ये दुखिया, स्वामी जी कहते हैं कि ये दुखिया, तुमको मैं कुछ याद दिलाता हूं जो कुछ बात भूल गए हो। तो दुखिया कहता है स्वामी से कि हे स्वामी, मैं कौन सा बात भूल गया हूं? तो कहते, दुखिया वादिन याद कर, तल ऊपर शीस, मृतलोक में आई के भूल गए जगदीश। दुखिया वह दिन याद कर। स्वामी कहते हैं दुखिया से कि तुम उस दिन को याद करो जो
सिर तुम्हारा नीचे था और पैर तुम्हारा तल ऊपर था। और जब वहां से तुम्हें छुटकारा दिला दिए, उस जेल खाना से निकाल दिया, तो धरती में आकर के तूने जगदीश को भूल गया। जगदीश का संधि विच्छेद होता है, जगत जोड़ ईश बराबर जगदीश। जो जगत के मालिक है वही संसार के जगदीश है। जगत जोड़ ईश माने जगदीश होता है। जगत ईश माने ईश्वर, जगत संसार के जो मालिक है वही जगदीश है। जगत जोड़ ईश, तुमने उस मालिक को भूल गया है। इसीलिए तुम वह स्वामी को याद करो, उस गुरु बाबा को तुम याद करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, वरना तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है। इसीलिए मैंने रास्ता दिखाया है, मैं तुमको रास्ता दिखाने के लिए आया हूं। मैं पथ प्रदर्शक का काम करता हूं। मैं तुम्हें सूझबूझ दिलाने आया हूं। मैं तुम्हें समता की भाव दिलाने आया हूं। बातचीत न करें। तो जहां समता होती है वही सब चीज होता है। परिवार में समता है तो संपत्ति है, अगर विषमता है तो दुख और दुख ही है। इसलिए स्वामी जी याद दिलाते तो इस संसार में कमजोर को सब सताता है। 4 भाई की भैयारी है, एक भाई सर्विस होल्डर है, पैसा कमा लिया, एक भाई वो मजदूरी करता है, उसे देखता नहीं है कि बांह पकड़ के इसको भी ऊपर उठावे। कमजोर को सब तबाह करता है, सब सताता है। श्यामा माई को लाखों बकरी कट गया होगा,